हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो ब्लड रिलेशन को उसको समझेंगे। जैसे कि अगर कोई मेल पर्सन है उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल पर्सन को माइनस से डिनोट करेंगे। तो फैमिली ट्री बनता कैसे है सबसे पहले तो वो सीख लेते हैं। सबसे पहले हम सबसे ऊपर हम क्या करेंगे, जितने भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं चाहे वो पैटर्नल साइड से चाहे मैटरनल साइड से हो, तो उनको हम रखेंगे सबसे ऊपर। फिर उसके नीचे रखेंगे हम पेरेंट्स को और सबसे नीचे रखते हैं हम चिल्ड्रन को। तो अगर हमारे पास कोई कपल है तो उनको हम डबल लाइन से डिनोट करेंगे। मान लो कोई ए पर्सन है, अगर वो बी का हस्बैंड है तो यहाँ पे हम देखो ए हस्बैंड है तो यहाँ से जेंडर क्लियर है, प्लस का साइन लगा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा और बी यहाँ पे फीमेल आ जाएगी। अगर भाई बहन है, सिबलिंग्स है, तो मान लो कोई ए ब्रदर है किसका, बी का, तो उसको हम सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे फैमिली ट्री को बनाते हैं। सबसे नीचे आ जाएंगे चिल्ड्रन, उसके ऊपर आएंगे पेरेंट्स और उसके ऊपर आ जाते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। तो अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है, टी इज़ द सन ऑफ क्यू। अब यहाँ पे बोला टी इज़ द सन ऑफ। देखो अब टी किसका सन है, क्यू का, तो क्यू ऊपर आ जाएगा और टी नीचे आ जाएगा। टी सन, जेंडर क्लियर है, प्लस का साइन लगाओ यहाँ पे। क्यू इज़ द डॉटर ऑफ जेड, और जो क्यू है ये डॉटर है किसकी, जेड की, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया क्यू का। अब बोला है जेड इज़ द हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, और जो जेड है वो डब्ल्यू का हस्बैंड है, तो ये यहाँ पे भी इसका जेंडर क्लियर हो गया, ये भी मेल पर्सन है और डब्ल्यू फीमेल हो गई। एंड डब्ल्यू इज़ द मदर ऑफ ओनली सन एक्स, और जो डब्ल्यू है वो सिर्फ उसका जो एक ही बेटा है वो है एक्स, तो क्यू यहाँ पे इसकी डॉटर हो गई, तो इसका ब्रदर कौन हो जाएगा, एक्स, तो ओनली सन बोला है तो प्लस का साइन यहाँ पे लगाएंगे, सन है। अब पूछा व्हाट इज एक्स टू टी, कि टी का एक्स क्या होगा, तो टी कहाँ पे हमारे पास, ये टी रहा, टी का देखो एक्स, तो यहाँ पे देखो टी की मदर कौन थी, क्यू, तो क्यू की मदर का भाई क्या हो जाएगा, अंकल, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंकल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू इज द सिस्टर ऑफ एस। देखो क्यू एक ही लाइन में लेंगे, सिस्टर है, जेंडर क्लियर है, किसकी है, एस की। अब बोला है एस इज द वाइफ ऑफ के, अब एस भी यहाँ पे फीमेल है, किसकी वाइफ है, डबल लाइन से डिनोट करो इसको, के की, तो के मेल हो गया जब इसकी वाइफ एस है। अब बोला है व्हाट इज के टू क्यू, क्यू का के से क्या रिलेशन हुआ, तो क्यू देखो क्यू की सिस्टर, सिस्टर का हस्बैंड क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लो, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा, ब्रदर इन लो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एंड सी आर चिल्ड्रन ऑफ ई। अब देखो डी और सी चिल्ड्रन है किसके, ई के, तो ई ऊपर आ जाएगा, चिल्ड्रन नीचे आ जाएंगे। अब बोला है ई इज द मदर ऑफ डी। अब देखो जो ये मदर, यहाँ से इसका ई का जेंडर क्लियर हो गया, मदर है किसकी, डी की, बट सी इज नॉट द ब्रदर ऑफ डी। अब बोला है कि जो सी है ना वो डी का ब्रदर नहीं है, तो है तो ये भाई बहन, यहाँ पे अगर भाई नहीं है तो बहन है जब एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो यहाँ पे सी का भी जेंडर क्लियर हो गया। व्हाट इज सी टू ई, ई का सी क्या लगेगा, हमसे ये पूछा गया है, तो ई की सी क्या होगी, डॉटर हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड वाला, डॉटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेड इज द फादर ऑफ एक्स। अब देखो जेड फादर है तो जेड ऊपर आ जाएगा, किसका फादर है, एक्स का, और जेड फादर है तो प्लस लगा दो यहाँ पे। एंड वाई इज द ब्रदर ऑफ एक्स, अब वाई है वो ब्रदर है, उस सिंगल लाइन में आएगा, वाई ब्रदर है किसका, एक्स का। व्हाट इज वाई टू जेड, जेड का वाई क्या होगा, देखो वाई का जेड, तो जब एक्स का फादर है तो वाई का भी तो फादर होगा, तो ये हो जाएगा जेड, सॉरी जेड से वाई क्या होगा, ये पूछा है इसमें। हम पीछे से आगे की तरफ रिलेशन देखते हैं, जब भी इंग्लिश मीडियम में होगा ये, तो जेड का वाई क्या हुआ, तो देखो जेड का वाई क्या हो गया, सन, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोना इज सिस्टर ऑफ रवि। जो मोना है सिंगल लाइन में लेंगे, किसकी सिस्टर है, रवि की, और बोला है रवि इज द ब्रदर ऑफ मनी। अब जो रवि है वो ब्रदर है किसका, मनी का।
फिर बोला है मनी इज द सन ऑफ पुष्पा, जो मनी है वो पुष्पा का सन है। देखो पुष्पा का सन है। व्हाट इज पुष्पा टू मोना, मोना का जो है पुष्पा वो क्या लगेगा या लगेगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जेंडर क्लियर नहीं है, पुष्पा मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसमें आंसर होगा आपका, इसमें जो आंसर है देखो यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर नहीं है। इसमें बोला है मोना का पुष्पा क्या होगा, मतलब क्या लगेगा या लगेगी, क्योंकि ना ही इसका मेल का पता चला ना ही फीमेल चला, या तो मदर भी हो सकता है फादर भी हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो गलत है, इसमें कैन नॉट बी डिटरमाइंड होना चाहिए का ऑप्शन। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। तो यहाँ पे हम निर्धारित नहीं कर सकते कि फादर है या मदर है, वो तो दो में से एक ही सकता है, पर इनका जेंडर क्लियर नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय मिस्टर राम सेड ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन पॉइंट कर रहा है, ये मिस्टर राम है, वो बोल रहा है एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके कि ही इज़, जो ये इस पे है, ठीक है, ही इज़ द सन, किसका सन है, एक तो जिसका जेंडर क्लियर हो गया, सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। देखो माई मी कहाँ पे हो, राम है यहाँ पे, जैसे मान लो इसकी मदर, इसने बोला सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, मतलब मेरी मदर के सन का, तो मतलब ये खुद हुआ यहाँ पे राम, इसकी मदर कौन होगी, इधर रख देते हैं ऊपर। तो यहाँ पे ही इज़ द, देखो ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। अब ओनली तो राम ही होगा, क्योंकि इसने बोला ओनली सन, एक ही लड़का है उसकी मदर का, तो राम का ये बेटा होगा। तो यहाँ पे पूछा है हाउ इज़ द मिस्टर राम रिलेटेड टू दैट बॉय, तो इस बॉय का क्या रिलेशन हुआ राम के साथ, तो इसका ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा फादर। तो ऑप्शन फोर्थ वाला सही हो जाएगा, फादर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी इज ग्रैंड सन ऑफ ई। देखो ग्रैंड सन सबसे लास्ट में आएगा, 3 जनरेशन की बात हो रही है, तो बी बोला है ग्रैंड सन किसका है, ई का, तो यहाँ पे मतलब इसके पेरेंट्स हो जाएंगे, इसके ऊपर ई को हम यहाँ पे रख देते हैं, ये पेरेंट्स के लिए रख दी हमने जगह यहाँ पे। हु इज़, देखो ई की बात हो रही है, ई, हु इज़ हस्बैंड ऑफ सी, जो ई है वो हस्बैंड है किसका, डबल लाइन से डिनोट करेंगे सी का, तो सी हो गई फीमेल। अब बोला है डी इज़ वाइफ ऑफ पी, अब यहाँ पे इसके साथ कोई नहीं, मैं इसको अलग से लिख लूँ, डी इज़ वाइफ ऑफ पी, तो पी यहाँ पे मेल हो गया। पी हु इज़ फादर ऑफ बी, अब देखो जो पी है ना वो बी का फादर है, तो मतलब पी को हम यहाँ पे रख सकते हैं ना, तो पी फादर है किसका, ये हो गया बी का, तो डी इसकी मदर हो गई। तो सी इज़ द मदर ऑफ एस, अब देखो जो सी है वो मदर है किसकी, एस की, ये देखो एस की मदर है, तो मतलब पी का क्या होगा, पी या डी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पी का क्या हो जाएगा, ये सी इज़ द मदर ऑफ, भाई या बहन, तो हु इज़ ब्रदर ऑफ पी, पी का ब्रदर कौन होगा, तो अब बोला पी का ब्रदर कौन होगा, नहीं सॉरी हु इज़, सॉरी यहाँ पे बोला है सी इज़ मदर ऑफ एस, हु इज़ ब्रदर ऑफ पी, जो एस है वो ब्रदर है किसका, पी का, ये इसका जेंडर क्लियर हो गया। क्वेश्चन है हमारे पास हाउ इज़ बी रिलेटेड टू सी, सी का बी क्या होगा, देखो बी का सी, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो ये कौन हो गई, ये सी का, सॉरी सी से बी, इस तरह से लेते हैं हम पीछे से आगे वाले के लिए रिलेशन, सी का बी क्या हो गया इसका, ये हो गया ग्रैंड सन। तो क्योंकि ग्रैंड सन बोला था ई का, तो यहाँ पे तो इसका जेंडर क्लियर इतना लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पूछा किसका है, सी का और बी का रिलेशन पूछा है, तो यहाँ पे ये तो यहीं से भी क्लियर हो जाता है हमारे पास आपका ई, जब ई आपका ई का ग्रैंड सन है बी, तो और ई हस्बैंड है सी का, तो सी का भी हो गया ग्रैंड सन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ बॉय इन अ फोटोग्राफ मोनिका सेड हिज सिस्टर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। अब देखो मोनिका बोल रही है यहाँ पे, ठीक है, एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करके माई फादर, सबसे पहले मोनिका हो गई है, मोनिका का फादर हो गया कोई, ठीक है, हिज सिस्टर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, डॉटर हिज सिस्टर इज़,
अब देखो, हिज सिस्टर, हिज मतलब कोई पर्सन है, मेल पर्सन, हिज सिस्टर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। मतलब यहाँ पे ये खुद की बात कर रही है, यहाँ पे कौन आ जाएगा, मोनिका। तो इसने बोला है हाउ इज़ द बॉय रिलेटेड टू मोनिकाज फादर। हाउ मोनिका के फादर का वो बॉय क्या लगेगा, तो देखो मोनिका के फादर का बॉय क्या हुआ, सन हो जाएगा, क्योंकि इसका ये भाई हो गया तो इसका सन हो गया। तो आंसर हो जाएगा इसका सन, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल कीर्ति सैड शी इज़ डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स वाइफ। अब देखो किसी एक गर्ल की तरफ पॉइंट करके बोल रही है कीर्ति, शी इज़, ये जो गर्ल है इसके लिए, शी इज़ द डॉटर ऑफ, डॉटर किसकी है, माई ब्रदर्स वाइफ, मेरा कोई भाई है। अगर मैं मानूँ मी कौन यहाँ पे कीर्ति, मेरे माई ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर की वाइफ की क्या है, डॉटर है। तो हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू कीर्ति, तो ये कीर्ति की ये गर्ल क्या लगेगी, तो ये हो जाएगी इसकी नीस, तो भाई की बेटी हुई, भतीजी। ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू अ पर्सन अमन सैड हिज ओनली ब्रदर इज, पॉइंट किसकी तरफ, अमन से एक पर्सन की तरफ पॉइंट कर रहा है, बोल रहे हिज ओनली ब्रदर, इसका एक ही ब्रदर है, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर। देखो माई डॉटर्स, माई यहाँ पे मी ले लेते हैं किसको, अमन को, माई डॉटर्स, इसकी डॉटर आ गई नीचे, माई डॉटर्स फादर, माई डॉटर्स फादर्स फादर आ गया कौन, ये फादर की क्या क्या हो गया, ये ब्रदर हो गए, ये पर्सन ये वाला। तो यहाँ पे बोला हिज ओनली ब्रदर, देखो हिज ओनली ब्रदर इज फादर ऑफ किसका, माई डॉटर्स फादर, मेरी बेटी के मतलब खुद हुआ, उसके फादर का ब्रदर हुआ। तो हाउ इज़ द पर्सन रिलेटेड टू अमन, अमन से वो पर्सन का क्या रिलेशन हुआ, देखो ये अमन है, अमन का ये, तो मतलब फादर का ब्रदर क्या हो गया, अंकल। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा।